सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जिससे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना ही आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो नॉर्मली इस प्रकार की जब फिंगर सेट हो तो आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करना सिर्फ अपने मन की ही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रॉपर नेचर होता है, ओपन माइंडेड पर्सन होते हैं और अंततः अपने मन मुताबिक कार्य करके ही जो है संतुष्टि मिलती है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन इससे थोड़ा अफेक्टेड होता है। जैसे कई मरतबा मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज़ भी देखने को मिलना। कई मरतबा आपके काम जो है टाल मटोल के साथ देरी से होते हुए भी देखने को मिलते हैं। फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस आप बिल्कुल करेंगे लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिख रहा है थर्ड और यहाँ पर आपके फोर्थ फिंगर के दरमियान में। तो इन दोनों में जब अटैचमेंट ज़्यादा होता है तो फैमिली की बात को काट नहीं पाते हैं या टाल नहीं पाते हैं, और यही रीज़न है कि फैमिली को लेकर के अपने सुख सुविधा या अपने पर्सनल लाइफ में भी सेक्रीफाइसेस करते हुए पाए जाते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, ये गुरु की फिंगर है, तो ये बहुत अच्छा नॉलेज देती है व्यक्ति के अंदर। नॉलेज में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होती है। इवन ऑन आपके ऊपर कोई भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाए, चाहे कितनी भी दे दी जाए, आपके मुंह से ना निकलना बहुत रेयर रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे तमाम योगों के साथ साथ बहुत अच्छे सेल्फ रिस्पेक्ट होने के योगों को और थोड़ा ईगोइस्टिक रहने के योगों को भी दर्शाता है। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा बहुत जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, अपना थोड़ा वर्चस्व जो है स्थापित करने वाले रहते हैं। कोई आपसे बेटा बन के जितना काम कराए आप कर लेंगे, बाप बन के नहीं करा सकता है। वही यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी है, तो आप रिलेशन भी बहुत अच्छे मेंटेन कर पाने में सक्षम रहते हैं। फ्रेंडली नेचर, अप्रोच, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, मेंटेलिटी रहती है। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रकार की किसी से भी कैसी भी फ्रैंकली बात कर पाना। कम्युनिकेशन का बेशक इसमें प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कब तक आएगा? स्टार्टिंग में। जैसे जैसे फ्रेंडली नेचर बढ़ता जाएगा, थोड़ा बातचीत होता जाएगा, क्लोजनेस होती जाएगी, ऑटोमेटिकली रिलेशन बिल्ड होगा। ये सिर्फ प्रॉब्लम आपको कहाँ देगा? स्ट्रेंजर में, और कोई भी नया काम शुरू करने में, किसी नए पर्सन से बातचीत करने में इस प्रकार से थोड़ा ये दिक्कत दे जाता है। बाकी देखा जाए तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी इवन बहुत अच्छे डेवलप्ड है, तो ये एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक जा रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ये दब रहा है। तो इस कारण से जब इंटरनल मार्स दबने लगता है तो बहुत जल्दी थकान महसूस होने लग जाती है। तो इसके कारण स्टेमिना, एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम, योगा, उन सारी जो है क्रियाकलापों में अपना जो है दिनचर्या को स्थापित करना चाहिए। थंब का साइज़ भी यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल है, और इस प्रकार का थंब भी स्ट्रॉन्ग थंब के अंतर्गत ही आता है, तो ये एक प्रकार की ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है। और यहाँ देखें तो जहाँ थंब का जॉइंट है वहाँ मांसल कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सक्सेसेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है, जिसके कारण समय के पाबंद आप रह सकते हैं, बहुत उन्नति जीवन में कर सकते हैं। इंट्यूशन, ग्रेस्पिंग, इसके लिए सारी चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करके। मेडिटेशन, पूजा पाठ, योगा, इन सारे क्रियाकलापों में अगर आप लिप्त रहे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस बहुत अच्छा बढ़ जाने वाला भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, तो इस कारण से इसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके पाम के साइज़ के विषय में। तो यहाँ देख पाएंगे कि आपका पाम का साइज़ प्योर रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक गुड यहाँ पर इंट्यूशन पावर के साथ साथ एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को दर्शाता है। आप जैसे जातकों में मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी देखने को मिलती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही
इच्छा मनोकामनाएं जीवन के प्रति आप जैसे जातकों की रहती है, तो इस कारण से सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली इस प्रकार की हथेली वालों को जल्दी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु पर क्लियर कट आपके स्क्वायर का साइन है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस साइन होता है। ये बात अलग है कि ये डिपेंडेंट साइन है, मतलब रेखाओं पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन तब भी ये आफ्टर मैरिज आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देगा। यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि साइड से जो गुरु माउंट यहाँ पर दब रहा है, तो इस कारण से मैट्रिमोनियल लाइफ में स्टार्टिंग के जो 1.5 ईयर होते हैं अप्रोक्सीमेटली, उसमें सेटलमेंट या बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से त्याग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से झुक के रहना या बहुत इच्छाओं को मार करके जो है जीवन शैली को जो है यापन करना होता है। लेकिन वो 1 से 1.5 साल का ड्यूरेशन होता है, उसके बाद सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाती है। बस फर्स्ट जो 1.5 ईयर है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है, बट इतना अच्छा ऑस्पिशियस साइन आपको लाइफ में प्रॉपर्टी के साथ साथ पद प्रतिष्ठा भी देगा। गुरु सम्मान का भी कारक है, तो सम्मान जीवन में परफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज व्यक्ति को अच्छा कराती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा रहेगा। सैटर्न माउंट वीक हो गया, तो इस कारण से काम हमेशा देरी से बनता है आपका, थोड़ा सा आलस को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। और फेट लाइन की बात करें तो बिल्कुल क्लियर कट मून लक लाइन है आपके हाथ में। मून लक लाइन जब हाथ में होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज, फॉरेन से बहुत अच्छे अचीवमेंट्स देखने को मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जन्म स्थान से दूर जा कर के रसने बसने का योग बनता है। मन का जितना सुन करके करेंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपको मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। ऐसी जो भाग्य रेखा है ये पब्लिक का सपोर्ट भी अच्छा दिलाती है, तो इस कारण से दूसरों की मदद से भी आपके अत्यधिक काम बन जाने वाले रहेंगे। और ये जब मून लक लाइन होती है तो सबसे पहली बात तो ये मन का काम हमेशा व्यक्ति से करवाता ही है। यही रीज़न है कि आप मन का कभी भी टालेंगे नहीं और कंफर्टेबल लाइफ ही देता है, सेटिस्फेक्शन भरपूर रहता है। और ये रेखा थोड़ा सा बहुत माइनर से यहाँ पर चेंज हुआ है, इसमें अराउंड 40 करेक्ट एज में, और उसका देखेंगे तो ये लाइन फिर स्ट्रेट गई है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, सैटर्न पर सेवरल्स लाइंस अवेलेबल हैं। तो कंफर्टेबल लाइफ ही नहीं बल्कि कंफर्टेबल इनकम भी आपका यहाँ रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सर्विसेज में आपकी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, ये बात करेक्ट है। और यहाँ देखें तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है थोड़ा सही नहीं होता, इसका कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम बनता है। शनि के ऊपर किसी भी वे में आड़ी रेखा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भाग्य रेखा को काट के जा रही है तो इट मीन्स कि व्यक्ति अपने इमोशनली डिस्टर्बेंस होने के कारण अपने फेट को कमज़ोर करेगा, अपने बनते बनते काम भी बिगाड़ेगा। इसीलिए इमोशनली सेटल्ड होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मूड स्विंग को कंट्रोल करने के लिए अगेन मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। सन माउंट की बात करें तो ये भी डेवलप्ड यहाँ पर परफेक्ट है, तो सन माउंट में भी कोई ऐसी कमी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस परफेक्ट रहेगा। इवन ऑन सन लाइन भी परफेक्ट चल रहा है, तो नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत हुआ अच्छा खासा मिलेगा। और ऊपर से जस्ट सेटन से लाइन सन पे भी गया है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो पावर अथॉरिटी को बढ़ा देता है। तो फैमिली में भी एक प्रकार से यहाँ वर्चस्व अच्छा देखने को मिलता है, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला नेचर बनता है, दानवीर किस्म का पर्सनैलिटी भी बनता है। और सूर्य सबसे मेन यहाँ पर कारक है रिस्पेक्ट और आपके सक्सेस का, जॉब का, प्रमोशन का, हाई पोस्ट अथॉरिटी का। तो ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट आपको लाइफ में रहेगा। बस इसमें दिक्कत यही है हल्का सा कि ये डबल लाइन जब नीचे होता है तो एक कन्फ्यूज़न इंडिकेट करने लग जाता है कि व्यक्ति फिर कोई भी डिसीजन परफेक्टली नहीं ले पाते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति विशेष की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। और एक पॉजिटिव साइन इसमें यह है कि यहाँ से रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जो अपने दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगा उसको भी दर्शाता है। तो ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ रहने वाले हैं। और वहीं बात करें मरकरी की, तो देखिए मरकरी डेवलप्ड है लेकिन एरिया बिल्कुल भी प्रोमिनेंट यहाँ पर नहीं है। तो जब मरकरी इस प्रकार से डेवलप्ड प्रॉपर्ली ना देखने को मिले तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम इस कारण से आनी ही है। कैलकुलेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में भी अफेक्शन हो एक प्रकार से होने लग जाता है। नेगेटिव आपका यहाँ पर जो है थोड़ा मरकरी मुझे शो हो रहा है। नेगेटिव यहाँ पर मरकरी का एक सिग्निफिकेंट ये भी होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक बार्गेनिंग ज़्यादा कर ही नहीं पाते हैं, आता ही नहीं है। इस प्रकार का अगर योग है तो समझ जाइए कि यस ये बात करेक्ट है एकदम। और मरकरी के रेमेडीज़ करना फिर यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, ताकि सिर्फ कम्युनिकेशन ही ना बढ़े बल्कि अट्रैक्शन भी बढ़े, क्योंकि कम्युनिकेशन से अट्रैक्शन व्यक्ति का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहता है, वर्चस्व बढ़ता है, समाज में वैल्यू बढ़ती है, इज्जत सम्मान सब चीज़ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉपर वैल्यू की कमी जीवन में रहती है। हृदय रेखा के अंत में आपके यहाँ पर देखें तो
कुछ मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर भी जा रही है, इसे गोपुच की आकृति कहते हैं। तो इस कारण से थोड़ा ये फ्लटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। चाहे जीवन में परिस्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन अपनी खुशी आप ढूंढने लेने वाले रहेंगे। थोड़ी देर अफेक्ट होंगे नेगेटिविटी से, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। और हार्ट लाइन यहाँ पर देखें तो कंपेरेटिवली गुरु की तरफ पूरा का पूरा झुका हुआ है, तो इमोशनल नेचर इस कारण से आपका रहेगा। दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेंगे। और एक शाखा यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ झुक रही है, हालांकि ये रेखा गई नहीं है, लेकिन तब भी ये मांगलिक होने के योगों को दर्शा रहा है। इस कारण से आप कुंडली मिलान करके ही आप अगर मैरिज करें ज़्यादा सही रहेगा। और एकदम आँख बंद करके बिलीव ना किया करें किसी भी, क्योंकि हार्ट लाइन से मल्टीपल लाइन नीचे भी आ रही है। हालांकि ये 4 से 5 ही रेखा है, लेकिन तब भी ये सही नहीं होता है, क्योंकि जिससे उम्मीद करते हैं उसी से एक्सपेक्टेशन टूटने के चांसेस को ये यहाँ दर्शाता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन भी आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर अवेलेबल है, तो इतनी प्रॉपर इंडिपेंडेंस लाइफ में मिली नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जो है लाइफ आपका रहा है अराउंड 21-22 की उम्र तक, 22 तक। और उसका देखेंगे तो माइंड लाइन फिर यहाँ डिक्लाइन होकर के आगे की ओर बढ़ी है। डिक्लाइन माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही इमेजिनेटिव नेचर को दर्शाती है, काल्पनिकता ज़्यादा होती है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। माइंड लाइन लॉन्ग है, तो जो कि लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी नॉर्मली इंडिकेट करता है। तो मुझे आपके माइंड लाइन में कोई ज़्यादा कमी नहीं दिख रही है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को कोसों दूर रखें। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में कैरिड फॉरवर्ड होगी तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन टाइप ऑफ इश्यूज़ भी क्रिएट होने लग जाएंगे। और ये माइंड लाइन आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है अगर आप अपना ये माइंड अगर कार्य क्षेत्र में लगाएं, किसी वर्क में लगाएं, अपने क्रिएटिविटी आर्ट पर लगाएं, तो बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स ये देगा, बहुत बेहतरीन रिसर्च करते के देगा। ये माइंड लाइन एकदम हर बात के जड़ तक जाने वाला है, तो आपके पास जो भी नॉलेज रहेगा वो एकदम परफेक्ट डिटेल में रहने वाला है। और इसके अलावा देखें तो माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, और इसमें से बाइफोर्क का फॉर्मेशन इस प्रकार से होना बहुत शुभ माना जाता है। माइंड लाइन पर कहीं भी ये बने कोई इससे इशू नहीं होता, लेकिन जब इस प्रकार से बाइफोर्क हो जाता है तो ये इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है। लाइफ में जितना भी प्रेशर, ट्रबल क्यों ना आ जाए, उसको सहने की कैपेसिटी बढ़ती है। ग्रोथ मेंटली लेवल पे बहुत अच्छा होता है। वहीं बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ जा रहा है। उम्र आपकी बहुत अच्छी है, 80+ एज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और लाइफ लाइन के जस्ट एंड में देखिए तो मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर भी झुक रही है, तो विदेश यात्रा के बहुत अवसर जीवन में आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में मिलेगा आपको, जब ये पार्टनर लाइन स्टार्ट होती है उसके बाद से सपोर्ट के कारण व्यक्ति का ग्रोथ होने लगता है। तो ये उम्र अराउंड 33 है, तो 33 के बाद से विदेश जाने के अवसर हुए या जो इच्छा मनोकामना हुई वो आपके पार्टनर के सपोर्ट के कारण पूरा होगा, क्योंकि गार्जियन एंजल लाइन यहाँ पर जो है अच्छे खासे सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट हो जाने वाला यहाँ पर रहता है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो कुछ हल्की सी स्ट्रेसेस लाइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोई बहुत मेजर इसके इम्पैक्ट नहीं रहने वाले हैं। एक स्ट्रेस आपको 35 के एज में आने वाला है, 36 और 37 के एज में एक हेल्थ के रिगार्डिंग इशू रहेगा। दैट्स इट, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ सेपरेट आपकी प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है, जो कि आपको प्रमोशन बहुत अच्छा देने वाली रहेगी उम्र 38 के बाद से। और 33, 34, 35 इससे इन एजेस में भी ग्रोथ रहेगा, क्योंकि इसमें भी ऑफशूट निकले। तो जिस काम में मेहनत एफर्ट्स डाल देंगे उन सारे कार्यों से सफलता निश्चित मिलेगा। राहु की रेखा है आपके हाथ में, भाग्य रेखा, ये रंग से राजा व्यक्ति को बना देती है, इतना रातों रात ये किस्मत चमका देता है। बस इसमें दिक्कत यही है कि ये राहु की रेखा मेहनत बहुत ज़्यादा करवाने लगती है, 12-12, 14-14 घंटे तक काम ऐसे जब तक फिर अपने जीवन में करते हैं। लेकिन नो वरीज़, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और पूरी की पूरी लाइफ लाइन स्मूथ रिकमेंड हो रही है। तो इस कारण से पूरी की पूरी लाइफ आपकी जो है कंफर्टेबिलिटी के साथ जाएगी। इंटरनल मार्क्स के लिए थोड़ा काम करना होगा, आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप, यानी हिम्मत हौसला अच्छा रहेगा। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी देता है। ये आपको अच्छा हेल्थ भी इवन ऑन देने वाला रहेगा, और खर्चीलापन बहुत ज़्यादा देगा ये, क्योंकि ऐसा शुक्र जिस किसी के हाथ में डेवलप्ड हो तो ऐसे जातक को का खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम होता है, क्योंकि दिखावटी चीज़ों पर खर्च बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए पाए जाएंगे। बैठना है तो फर्स्ट एसी में ही बैठ करके ट्रैवल करना है, और एंटीक और यूनिक टाइप ऑफ चीज़ें ही पसंद आती है। आपकी पसंद थोड़ी अलग हट के रहेगी, ऐसी रहेगी कि 10 लोग भी पूछेंगे आकर कि कहाँ से लिया, कैसे लिया। घूमना फिरना, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाना, अलग अलग कल्चर्स को जो है देखना, आर्ट के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होना, म्यूज़िक लवर, डांसिंग, ये जो जितने भी ये कला के क्षेत्र हुए इन सब के प्रति भी रुझान ध्यान बहुत ज़्यादा होता है।
और वहीं देखें तो सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी देगी लाइफ में। और यहाँ पर जो थोड़ी सी आड़ी रेखा, ये अननेसेसरीज वरीज जो कि नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा आती है। बाकी ऐसा शुक्र संतुष्टमय जीवन आपको देगा, परफेक्ट एकदम। केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन ट्रैवलिंग के साथ साथ व्यक्ति का याद बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है। और यहाँ पर ये जितनी भी रेखा निकल रही है सब पितरों से मिलने वाले लाभ को, फैमिली के सुखों में होने वाले बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। और वैसे भी मून लक लाइन है, जन्म स्थान से दूर आप जाके देखिए, जितना ज़्यादा जीवन में ट्रैवलिंग करेंगे उतना ज़्यादा भाग्य का सहयोग बढ़ता जाएगा, उन्नति होता जाएगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा ये जा रही है ये सही नहीं होता है, ये किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन व्यक्ति को दिलवाता है, नहीं तो पेट संबंधी, लीवर संबंधी, स्टमक संबंधी कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी अवश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो मरकरी लाइन डेवलप्ड हुआ है पर कंप्लीट नहीं है। अगेन पैसा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। इन फ्यूचर जब भी पैसा है थोड़ा बहुत सेविंग धीरे धीरे करना स्टार्ट करें। प्रॉपर्टी बाय करने के चांसेस आपके हाथ में अच्छे हैं। लेफ्ट पाम में भी फेड लाइन सीधे सैटर्न तक पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर भी क्लियर कट आड़ी रेखा जो चल गई है, तो मूड के ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है। मूड ये क्या होता है एक्चुअली कि जब कोई भी ऐसी आड़ी रेखा फेड लाइन को काट दे सैटर्न पर, तो ऐसे लोगों की लाइफ में ये देखने को मिलता है, ऐसे लोग एग्री भी करते हैं कि इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई हैं, लेकिन मूड स्विंग होने के कारण उन्होंने सही समय पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया। इट मीन सही डिसीजन नहीं लिया है, सिर्फ मूड स्विंग के कारण। और बहुत सारे जॉब में क्विट कर देना, या एक प्रकार से बहुत अच्छी कोई प्लानिंग हुई है लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुए जिसमें मूड स्विंग हुआ, तो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कैंसिल कर देना, डिसीजन कैंसिल कर देना, ऐसे जो मल्टीपल जो चेंजेस अडॉप्ट करने लगते हैं उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत आने लगता है। मूड स्विंग हो रहा है लेकिन अपने डिसीजन पर अड़िग हैं, प्लानिंग पर अड़िग हैं, काम करते रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देगा। तो इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा और कोशिश करेगा अपने मूड के ऊपर कंट्रोल करने का, क्योंकि यहाँ साफ साफ ये इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।